बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, हम सबसे पहले चित्र को बनाएंगे। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार जो चित्र दिया गया था, हमने चित्र को बनाया है। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ज्ञात है से ज्ञात है में हम लिखते हैं कि प्रश्न में हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया था उसके अनुसार हमने उसमें जो चित्र दिया गया था चित्र बनाया कि त्रिभुज ABC में AD लंब समद्विभाजक है और इन चिन्हों का मतलब हुआ कि इस BD बराबर DC। तो बच्चों ज्ञात था वो हमने लिख लिया, सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लिया। अब हम प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं और वो स्टार्टिंग होती है उपपत्ति से। तो उपपत्ति में हम देखते हैं कि हम लेके चलते हैं जो दोनों त्रिभुज बने हैं हमारे, ये त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में। बच्चों त्रिभुज ABD और ADC में यदि हम देखें तो हमारा ये दिया ही गया है कि BD बराबर DC, BD बराबर DC। और बच्चों अगर त्रिभुज ABD की बात करें और त्रिभुज ADC की बात करें तो यहाँ पर AD बराबर AD होगा, क्योंकि AD भुजा है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। और अब हम देखते हैं कि ये जो AD लंब समद्विभाजक था, अतः ये इधर कोण जो है 90 अंश के बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण ADB बराबर कोण ADC और बराबर ये 90 अंश के होंगे। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि भुजा सर्वांग समता से, क्योंकि बच्चों दो भुजाएं और एक कोण बराबर है तो भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC। तो बच्चों ये हो गया कि हमारे ये दोनों त्रिभुज जो हम लेके चले थे वो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम है। और जब सर्वांग सम है तो हम लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि AB बराबर AC। बच्चों AB बराबर AC हमें यही सिद्ध करना था, तो हम नीचे लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो बच्चों आपने देखा कि प्रश्न नंबर 2 जो था वो हमने किस प्रकार हल किया है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 रहा। तो बच्चों आपने प्रश्न नंबर 1 और 2 देखा। बच्चों प्रश्न नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए हैं, आप उन्हें हल करेंगे
और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। बच्चों इसी क्रम में अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। बच्चों प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD। जैसा कि बच्चों प्रश्न में दिया गया है, चित्र दिया गया है, तो हम प्रश्न के अनुसार चित्र को बना लेंगे जैसा कि दिया गया है हमें। ये आधार BC है, इस पर कोण ये त्रिभुज बने हुए हैं दो, एक है ABC और एक है BDC। इसमें बच्चों ये भुजा बराबर ये है और इस भुजा के बराबर ये है। तब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोण ABD बराबर कोण ACD। तो बच्चों जैसा कि मालूम है, प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में बच्चों जो दिया गया है उसे हम नोट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि ज्ञात है में हमने नोट किया, जैसा कि प्रश्न में दिया गया था कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। उसके बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना में वो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण आपका ACD। तो बच्चों ये नोट करने के बाद हम हल करना स्टार्ट करते हैं, और हल करना स्टार्ट करते हैं उपपत्ति से। तो उपपत्ति में बच्चों अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें, केवल त्रिभुज ABC की बात करें, तो प्रश्न के अनुसार इसमें बच्चों AB बराबर AC है। बच्चों जब इसमें ये चिन्हों द्वारा पता चलता है कि हमारा AB बराबर AC है, तो जब AB बराबर AC है तो AB के सामने जो कोण है C और AC के सामने कोण B है, ये भी आपस में बराबर होंगे। अतः हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण ACB। तो इस प्रकार बच्चों इसे हम प्रश्न नंबर 1 इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज BDC में, बच्चों BDC में चित्र के अनुसार दे रहा है कि BD बराबर DC। तो यहाँ भी बच्चों जब ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के जो कोण हैं वो बराबर होंगे। अतः हम इसे लिख सकते हैं कोण DBC बराबर कोण DCB। बच्चों इसे हम सेकंड समीकरण दे देंगे और इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। तब देखते हैं हमें क्या बनता है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, बच्चों समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम देखते हैं कि कोण ABC और प्लस कोण DBC बराबर कोण ACB और प्लस कोण DCB। अब बच्चों हम देखते हैं कोण ABC यानी कि इतना और प्लस कोण DBC इतना, इस पूरे को मिलाकर हम बच्चों लिख सकते हैं कि कोण ABD। कोण ABD और इधर बात करते हैं कोण ACB बच्चों इतने की और प्लस कोण DCB इतने की, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं बच्चों कि कोण ACD। बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने इस प्रश्न को किस प्रकार हल किया है। नीचे लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना था। तो बच्चों आपने देखा कि प्रश्न नंबर 5 में जैसा कहा गया था, जैसा चित्र दिया गया था, उसके अनुसार क्या ज्ञात है वो हमने लिखा, उसके बाद क्या सिद्ध करना है वो भी लिखा। उसके बाद हम हल करने चले। त्रिभुज ABC को जब हमने लिया तो चित्र के अनुसार AB बराबर AC। तो बच्चों त्रिभुज का नियम है कि जब उसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार ये समीकरण फर्स्ट मिला। फिर त्रिभुज BDC में हमने देखा कि BD बराबर DC है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो हमें इस प्रकार दूसरा समीकरण मिला।
इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हमने देखा कि हमारा कोण ABD बराबर कोण ACD के है, जो हमें सिद्ध करना था। तो नीचे लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार बच्चों आपने 5वां प्रश्न देखा। अब आगे 6वां और 7वां जो प्रश्न है एक्सरसाइज तौर पर आप उसे हल करेंगे, और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य आपको भेजेंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि दर्शाइए किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो बच्चों जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है और कह रहा है कि दर्शाइए कि समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का होता है। तो इसे हल करने के लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अतः जब बच्चों तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम इसे मान के हल करते हैं कि माना, तो बच्चों इस प्रश्न को हम मान के हल करते हैं। हम ये मानते हैं कि माना कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है, जिसमें बच्चों समबाहु त्रिभुज यानी कि वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी कि हमने जब ये मान लिया है कि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें AB बराबर BC और बराबर CA, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो हम पहले ये मान के चलते हैं कि AB बराबर BC है। बच्चों AB बराबर जब BC है तो त्रिभुज का नियम है, तो इनके सामने के जो कोण होंगे वो हमारे बराबर होंगे। अतः हम ये लिख सकते हैं कि AB के सामने कोण C है और BC के सामने कोण A है। तो हम ये लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण A। ये तो बच्चों प्रश्न नंबर समीकरण 1 हो गया है। इसी प्रकार अगर हम ये लेके चलें, इसी प्रकार अब हम ये लेके चलते हैं कि BC बराबर CA। तो बच्चों यहाँ भी कंडीशन वही है कि BC के सामने कोण A है और CA के सामने कोण B है। तो अतः हम ये लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। अगर इसे हम बच्चों समीकरण सेकंड दे दें तो हम ये देखते हैं कि C के बराबर A है और A के बराबर B है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से ये हम कह सकते हैं कोण A के बराबर जब कोण B है और कोण C के बराबर कोण A है, तो अतः लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, यानी कि ये तीनों कोण बराबर हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है कि इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का है। इसलिए हम लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, बच्चों त्रिभुज ABC में अगर तीनों कोणों के योग की बात करें तो वो हमारा 180 अंश होगा। तो अगर इसे हम बच्चों थर्ड समीकरण देते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम एक मान निकाल सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब कोण B बराबर भी A रख सकते हैं, कोण C बराबर भी 1 रख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण थर्ड से। बच्चों समीकरण थर्ड से का तात्पर्य है कि हमने B बराबर भी A लिखा है और C बराबर भी A लिखा है। तो हम इसे लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण A और प्लस कोण A बराबर 180 अंश। कोण A यानी कि 3 कोण A बराबर 180 अंश। तो बच्चों कोण A बराबर हम लिख सकते हैं 180/3। तो कोण A बराबर आपका हो जाएगा 60 अंश। तो बच्चों जब हमने कोण A का मान 60 निकाल लिया है तो हम ये लिख सकते हैं कि अतः पुनः समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से बच्चों है कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C और बराबर 60। तो बच्चों हमने इस प्रकार देखा कि प्रत्येक कोण आपका 60 अंश का है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है।
तो इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्न नंबर 8 देखा और इसी के साथ ही ये प्रश्नावली 7.2 आपकी समाप्त होती है। बच्चों अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए प्रश्नावली 7.3। तो हमारा वीडियो देखना ना भूलें और बच्चों साथ में सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।